हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी में हम बात की थी हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। आज हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ड्राइव करेंगे ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ। तो बाय DSC एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्क्रीन होती है, इसके जस्ट सामने अनदर स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन में दो होल होते हैं S1 और S2। इसकी डिस्टेंस हम क्या कवर करते हैं, क्या डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्मॉल d। और इस स्क्रीन से अनदर स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, हमारी कैपिटल D। अब S1 और S2 सोर्स से हमारी वेव पास होती हैं। तो सपोज हमने कंसीडर किया कि S1 और S2 से जो वेव पास हो रही हैं वो ग्रीन कलर में, वो इस पॉइंट O पर सुपरपोज हो रही हैं। जब O पर सुपरपोज हो रही हैं तो हमने क्या देखा कि S1O और S2O जो पाथ जो थे वो सेम थे। अगर दोनों पाथों की बात करें वो क्या है, सेम। और पाथ डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा, 0। तो ये देखा गया कि जहाँ पर पाथ डिफरेंस हमारा 0 होता है वहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और इसी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अप और डाउन में अल्टरनेट में हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजें मिलती चली जाती हैं। अब हम S1 और S2 सोर्स से और भी पास करते हैं। तो ये S1 से P पर पहुंचती हैं और S2 से P पर, और P पर ये सुपरपोज कर जाती हैं। अब हम कंडीशन देखेंगे, एक बार ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे P पर, एक बार डार्क फ्रिंज बनाएंगे, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इसकी डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए S1 से S2 P वेव पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं S1 Q, जो S1 S2 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और इस पॉइंट को P पॉइंट से मीट कर देंगे, मिला देंगे, तो ये एंगल कितना है, थीटा। और इस थीटा को बोलते हैं P पॉइंट का एंगुलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रिंज बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। अब देखो, अगर हम बात करें S1P और QP, इनके जो पाथ हैं वो सेम होंगे। तो S2P ने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, कितना, S2Q। और इसकी जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, d साइन थीटा। क्यों, ये परपेंडिकुलर है S2Q। अगर हम इसमें साइन थीटा इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो d साइन थीटा, दिस इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स S1P एंड S2P। तो हम यहाँ पर देखते हैं पाथ डिफरेंस एट P, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, S2P माइनस S1P। अब इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंस कैपिटल D ग्रेटर देन स्मॉल d, ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट टेन थीटा को कंसीडर करेंगे। और टेन थीटा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बाई, और बेस कितना है, कैपिटल D। ठीक है, तो हमारा पाथ डिफरेंस था। अब पाथ डिफरेंस क्या चीज़ है यहाँ पर, डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P, ऊपर भी बताया मैंने। और डेल्टा एक्स हमारा क्या है, d साइन थीटा। थीटा हमने क्या लिया था, स्मॉल, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट किया था, टेन थीटा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, d, और टेन थीटा कितना था, बाई अपॉन d। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है। इसी पाथ डिफरेंस पर हम कंडीशन को वेरी करेंगे। तो यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बाई इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन d इंटू d फॉर nth मैक्सिमा। अब हम कंसीडर कर रहे हैं जो P पॉइंट पे वो nth मैक्सिमा मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, nth मैक्सिमा। कहने का मतलब ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस फॉर मैक्सिमा एट P। तो मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एन लेमडा। यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बाई इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा d अपॉन d फॉर द पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा।
फ्रॉम ब्राइट फ्रिंज। ये जो बाई जो है, जो बाई डिस्टेंस पर जो हमारी डार्क फ्रिंज मैक्सिमम मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिल रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस है बाई उनकी। और यहाँ एन कितना पुट करेंगे, एन इसकल टू होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा 0, और पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो एन इसकल टू 0 पर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और एन इसकल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फॉर nth मिनिमा, मिनिमा का मतलब डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, n-1/2 लेमडा, या इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 लेमडा/2, वेयर n यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब जो फॉर्मूला हमारा था, क्या फॉर्मूला था, बाई इजकल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी इंटू डी। अब हमने बाई डिस्टेंस पे माना है पी पॉइंट पर कि हमें मिनिमा मिल रहा है, तो बाई इजकल टू क्या होगा, बाई इजकल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करिए, n-1/2 लेमडा इंटू डी अपॉन डी, वेयर n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमा के लिए n इजकल टू क्या पुट करेंगे 1, और सेकंड के लिए n इजकल टू 2, और 3 के लिए क्या करेंगे n इजकल टू 3। बाई डीएससी एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, सेंट्रल मैक्सिमा जो ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर इनके अल्टरनेट में हमें डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज मिलती चली जाती है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा है तो इसके बाद क्या मिलेगी हमें, डार्क फ्रिंज, फिर क्या मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, फिर क्या मिलेगी डार्क फ्रिंज, फिर क्या मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, मैक्सिमा। इसी सिमिलरली यहाँ पर भी फिर क्या मिलेगी डार्क फ्रिंज कहने का मिनिमा, फिर क्या मिलेगी ब्राइट फ्रिंज उसका मतलब मैक्सिमा, फिर हमें क्या मिलेगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब देखिए, अब जो फ्रिंज विड्थ होती है हमारी, फ्रिंज विड्थ वो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। कहने का मतलब ब्राइट टू ब्राइट और डार्क टू ब्राइट, डार्क टू डार्क, ब्राइट टू ब्राइट और डार्क टू डार्क जो डिस्टेंस होगी, दिस इज नॉन एज फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब कंटिन्यूसली फ्रिंज विड्थ इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं कहीं डब्ल्यू से भी करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। सपोज दैट ये हमारा पैटर्न है बाई डीएससी का इंटरफ्रेंस का। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो है डार्क फ्रिंज है, ये कौन सी है ब्राइट, ये डार्क है, ये ब्राइट, ये डार्क है, और ये ब्राइट और ये डार्क है। तो कहने का मतलब डार्क टू डार्क जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। ब्राइट टू ब्राइट जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंज, अब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करते हैं, तो बीटा इजकल टू, अब इसमें हम क्या लेंगे, हमने बाई एन फाइंड किया था, क्या बाई एन फाइंड किया था हमने, आप बता सकते हो, हमने किया था एन डी लेमडा अपॉन डी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे बाद वाली ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये था, यहाँ पर सेंट्रल था, ये बाई एन था, तो इससे ऊपर वाली एक ले लो, क्या होगी बाई एन प्लस 1, और नीचे वाली क्या होगी बाई एन, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज नॉन एज फ्रिंज विड्थ। तो बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बाई एन प्लस 1 माइनस बाई एन। अब एन की जगह पे क्या पुट करोगे, एक बार एन प्लस 1 और एक एन की जगह पर एन, तो यहाँ क्या लिखोगे एन प्लस 1 डी लेमडा अपॉन डी माइनस, अब यहाँ पर एन की बात कर रहे हैं एन एथ ब्राइट फ्रिंज की, तो यहाँ पर एन डी लेमडा अपॉन डी आएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी। बीटा इज डिपेंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो बीटा जो हमारा डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, डी, कैपिटल डी क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन्स, और लेमडा क्या चीज़ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉल डी क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब देखिए मिनिमा की बात करते हैं, मिनिमा के लिए हमारी फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो क्या है बाई एन से पहले वाली एक डार्क फ्रिंज ले लो, क्या होगी बाई एन प्लस 1 माइनस उससे पहले की बाई एन, एक बार एन की जगह एन प्लस 1 रखना है और एन तो रखना ही रखना है,
तो जब हम फार्मूला क्या था हमारा, बाई एन का फॉर्मूला था n-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। अब बाई n+1 फाइंड करेंगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, n+1। n की जगह पुट करो n n+1 -1/2, ठीक है। इनको आगे पीछे लिख दिया है, डी लैम्डा अपॉन डी माइनस n वाला पुट करिए फॉर्मूला बाई एन, n-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। इनको ओपन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बीटा इजकल टू क्या आएगा हमारा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो कहने का मतलब ये है फ्रिंज विड्थ हमारी कांस्टेंट होती है, चाहे ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड करो चाहे डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड करो, इनकी जो विड्थ आएगी वो आएगी हमेशा सेम। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।